हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आज का वीडियो उस्मा चैप्टर से एमसीक्यू प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे और यह वीडियो का लेक्चर नंबर 2 है। यदि आप पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 20 प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूछा जा रहा है कि जो तापयुग्म तापमापी है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। ठीक है, यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जूल के प्रभाव पर नहीं, पेल्टियर के प्रभाव पर नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो तापयुग्म तापमापी होता है वह सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक, अब यहाँ पे सीबेक को देखेंगे। जो तापयुग्म तापमापी है, सीबेक का प्रभाव जो आधारित थर्मामीटर होता है वह कितने से कितने तक मापता है? तो -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकता है। कौन? तापयुग्म तापमापी। ठीक है, तापयुग्म तापमापी यह किस पे कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर। इसका रेंज याद रखना है कितना? -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना है कि जो ये मापता है -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकता है। क्वेश्चन नंबर 22। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। जो अत्यधिक ऊंचा ताप है उसको किससे मापेंगे? ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए गए, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से नहीं, तापयुग्म तापमापी से नहीं, किससे नापेंगे? पूर्ण विकिरण तापमापी से। और अगला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, गलत। इसका सही उत्तर क्या है? पूर्ण विकिरण तापमापी। ठीक है, तापयुग्म तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। अब अत्यधिक बोला गया है, हाई टेम्परेचर, यानी कि जो पूर्ण विकिरण तापमापी है ये 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक के ताप को मापता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण विकिरण तापमापी। यहां पे समझते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी क्या है। तो जो पूर्ण विकिरण तापमापी है इसी को किस नाम से जानते हैं? पाइरोमीटर। ठीक है, पाइरोमीटर एक विशेष प्रकार की तापमापी होता है जिसके तापमान का मापन वस्तु से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के आधार पर किया जाता है। और ये जो तापमापी है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन, ये एक वैज्ञानिक है, इन्हीं के नियम पर कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण तापमापी, यानी कि इसे क्या कहते हैं? टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर। तो किसके नियम पर आधारित है? स्टीफन। ये ध्यान रखना है, किस पे कार्य करता है? स्टीफन के नियम पे कार्य करता है। और यह जो होता है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को मापता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, अभी हमने बताया पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अभी हमने बताया किस पे कार्य करता है? स्टीफन के नियम पे। किस पे कार्य करता है? स्टीफन के नियम पे। एक वैज्ञानिक है, इन्हीं के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, और सीबेक का प्रभाव किस पे कार्य करता है? तापयुग्म तापमापी। ठीक है, याद रखना है तापयुग्म तापमापी होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, जूल के प्रभाव गलत। इसका सही उत्तर क्या है? स्टीफन के नियम पर। कौन? पूर्ण विकिरण तापमापी। इसी को किसके नाम से जानते हैं? पाइरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? तो अभी हमने बताया कि जो पाइरोमीटर यंत्र है वह कितने से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को मापता है। तो यहाँ पे देखेंगे पाइरोमीटर यानी कि पूर्ण विकिरण तापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा हम क्या करेंगे? सूर्य जैसी वस्तुओं का टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, और जो पूर्ण विकिरण तापमापी होता है यह स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पे? स्टीफन। स्टीफन एक वैज्ञानिक है, उन्हीं के नाम पे। ठीक है, तापयुग्म तापमापी नहीं, और प्लेटिनम प्रतिरोध ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं गलत। इसका सही उत्तर क्या है? पूर्ण विकिरण तापमापी। देखिए, पूर्ण विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, यानी कि जो सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है। तो अभी हमने बताया कि जो पाइरोमीटर यंत्र है वह कितने से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को मापता है। ठीक है, और जो पूर्ण विकिरण तापमापी होता है यह स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पे? स्टीफन। इसका सही उत्तर क्या है? पूर्ण विकिरण तापमापी।
की सहायता से अत्यंत दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापा जा सकता है। पायरोमीटर की सहायता से, देखिए यहाँ पे लिखा 800 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक, कितना नापता है? 800 डिग्री सेल्सियस हो या उससे अधिक के तापमान वाली वस्तु को ताप माप सकता है। क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस के कम ताप वाली वस्तुएं उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। जब उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है तो उसको मापेगा नहीं, इसलिए पायरोमीटर का प्रयोग अति उच्चतम तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? उच्च तापमापी भी कहते हैं। ठीक है, इसी को पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण तापमापी, उच्च तापमापी और 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह कार्य करता है स्टीफन के नियम पे। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक क्या होता है? निम्नतर होता है। क्या होता है? निम्नतर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते। अल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालक है, गलत है। अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, गलत। अल्कोहल का विश्व उत्पादन में पारा से, ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या है? अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। ठीक है, यहां समझते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में 96 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की मापी जाती है। कहां से कहां तक होता है? 96 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। और पारे का हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे नीचे का ताप मापने के लिए क्या करते हैं? अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। किसके नीचे? -39 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर मापना है तब हम किसका यूज करेंगे? अल्कोहल का। और हिमांक -115 डिग्री सेल्सियस है तो पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम मापा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी लोको पायलट में पूछा गया है। तो अभी हमने बताया है कितना है विकिरण पायरोमीटर 800 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर के ताप को मापता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 800 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो। ठीक है, देखिए उसी का एक्सप्लेनेशन है। पायरोमीटर की सहायता से 800 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक के तापमान वाली वस्तुओं के तापमान को मापा जाता है। क्योंकि 800 डिग्री तभी वो क्या करते हैं? उसमें विकिरण उत्सर्जित करती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? उच्च तापमापी भी कहते हैं। किसको? पायरोमीटर को। पायरोमीटर को ही क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण तापमापी। क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण तापमापी। क्वेश्चन नंबर 27, जो थर्माकपल होता है वह किसके द्वारा बनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी में पूछा गया है। लोको पायलट। इसके ऑप्शन दिए गए, दो अधातु हो, गलत कह रहा। दो एक सदृश धातु हो, तो दोनों क्या? असदृश धातु हो। ठीक है, दोनों असदृश धातु होते हैं तब उससे क्या बनाया जाता है? थर्माकपल बनाया जाता है। जो थर्माकोल होता है, ये अगला ऑप्शन गलत है। तो दो क्या होते हैं? दो असदृश धातु, धातु होते हैं असदृश। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। थर्माकपल दो एक असदृश धातु द्वारा बनाया जाता है। यदि दो भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ के गर्म तथा ठंडे सिरे के बीच तापांतर पैदा कर लिया जाता है तो उन छड़ों के मध्य एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रभाव क्या कहलाता है? थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप किससे नापेंगे? पायरोमीटर से। किससे नापेंगे? पायरोमीटर। और पायरोमीटर किस नियम पर आधारित है? स्टीफन के नियम पे। ठीक है, ये गलत है। प्लेटिनम तापमापी, गैस तापमापी गलत है। वाष्पन दाब किससे नापते हैं? पायरोमीटर द्वारा। देखिए कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। पायरोमीटर तापमापी एक वैज्ञानिक उपकरण है। दूर स्थित वस्तुओं को ताप ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए
इनके कई प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो कौन कौन से प्रकार है यहाँ पे देखिए, प्रकाशिक उत्तापमापी, विकिरण उत्तापमापी, प्रतिरोध उत्तापमापी, ताप विद्युत उत्तापमापी और अवरक्त उत्तापमापी, और क्या है, पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। प्रकाशिक उत्तापमापी, विकिरण उत्तापमापी, प्रतिरोध उत्तापमापी, ताप विद्युत उत्तापमापी, अवरक्त उत्तापमापी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो किसे कहते हैं? विकिरण उत्तापमापी को किसे कहेंगे? विकिरण उत्तापमापी। ठीक है, ताप विद्युत तापमापी गलत, गैस तापमापी, द्रव तापमापी गलत। किसे कहेंगे? विकिरण तापमापी। देखिए, ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापन में किया जाता है, लेकिन विकिरण तापमापी ही पायरोमीटर कहा जाता है। इससे उच्च ताप का मापन किया जाता है जिसका स्रोत अधिकतम दूरी पर स्थित होती है, जहां पहुंचना अत्यंत ही कठिन होता है। इसमें विकिरण द्वारा ताप मापन की क्रिया करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सही है? तो यहां पे देखिए, याद रखना है आपको, C/100 F माइनस 32/180 K माइनस 273/100। ठीक है, अब यहां पे देखिए किसमें संबंध निकालना है, C और F के बीच। तो C और F के बीच देखिए निकालते हैं, C/100 F माइनस 32/180, 20 से भाग कर देंगे तो C/5 और इधर हो जाएगा F माइनस 32/9। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो F माइनस 32/9 और बराबर C/5, यह इसका क्या है, सही उत्तर है। बाकी क्या है, गलत है। ये आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या दिया गया, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। तो 100 तथा 0, कौन सा ऑप्शन देखेंगे, 100 तथा 0 डिग्री सेल्सियस, यह इसका सही उत्तर है। यह गलत है, ये पहले हिमांक दिया बाद में क्वथनांक, और ये किसका है, फ़ारेनहाइट पे होता है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे सेल्सियस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। क्या है, परम शून्य ताप? तो कितना होता है, -200 डिग्री 273 डिग्री सेल्सियस। ये गलत है, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री गलत, सॉरी। कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उष्मागतिकी ताप या परम ताप, ताप का निरपेक्ष माप है या उष्मागतिकी का एक प्रमुख प्रचालन पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है, उष्मागतिकी ताप के उष्मागतिकी के तृतीय नियम की सहायता से परिभाषित किया जाता है, जिसमें सैद्धांतिक रूप से सबसे कम ताप संभव है उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, परम शून्य कहते हैं। परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो, जिसको न्यूनतम संभव ताप है। इससे कम कोई ताप संभव नहीं है। इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य होती है और इसका मान कितना होता है, माइनस, ध्यान देना है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो जो केल्विन मान से होता कितना कितना है मानव शरीर का ताप, लिख देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। यह 3 मान याद रखना है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है केल्विन, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 310 केल्विन। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34,
किसका तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं, एक सेल्सियस का बना देते हैं और एक फ़ारेनहाइट का और एक केल्विन का। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, इधर कितना होता है 32 और इधर 273। ठीक है, और यहाँ पे होगा 100 डिग्री, 212 और 373। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, जो नीचे है ये हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और ऊपर क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, क्वथनांक। तो अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों का मान बराबर है, तो किस पे होगा -40 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे होगा -40 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे होगा देखिए, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट सूत्र क्या होता है C/5 F - 32/9। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, बराबर बोल रहा है तो C बराबर F। ठीक है, तो C की जगह F रख देते हैं, F/5 बराबर F - 32/9। तिरिया गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9F माइनस यहाँ पे बराबर 5F माइनस 5 दूनी का 10, 5 15 और 1 16। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो 4F, F क्या फ़ारेनहाइट -140, 4 से भाग कर देंगे इसमें तो F का मान कितना हो जाएगा -40 डिग्री। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम संभव ताप है। तो अभी हमने बताया न्यूनतम संभव ताप कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इसका यह सही उत्तर है। ठीक है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्वेश्चन नंबर 36, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। अभी हमने बताया कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए इधर बाकी ऑप्शन गलत हैं, फिर से हम स्केल बना देते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये क्या है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ कितना होता है 0 होता है, यहाँ 32। ठीक है, यहाँ पे 100 होता है और यहाँ पे 212। तो ये किसके बराबर है 100। क्वेश्चन नंबर 37, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा। तो अभी हमने बताया कितना होगा 32 डिग्री। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है, बाकी ऑप्शन क्या है गलत है। आप यह चाहे तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या बताया C/5 बराबर F - 32/9। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। C के जगह क्या रखेंगे 0। तब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, C जगह 0 रखेंगे तो 0/5, फिर हो जाएगा F - 32/9। तिरिया गुणा कर देंगे तो F - 32 बराबर 0, तो F बराबर क्या हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ देखिए है ना 32 डिग्री। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यह सेल्सियस में कितने के बराबर होगा। तो इसको फॉर्मूले से हल करें। कौन सा फॉर्मूला C/5 बराबर F - 32/9। तो यहाँ पे F का मान दिया हुआ है C/5, F कितना दिया हुआ है 98.4 माइनस 32/9। ठीक है, तो C/5 यहाँ माइनस करेंगे 0.4 और 8 में से 2 जाएगा 6 और 9 में से 3 जाएगा 6/9। 9 का इसमें भाग करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो यह कितना आएगा 36.89। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है। ठीक है, 36.89 आएगा। क्वेश्चन नंबर 39,
फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? क्या होता है? उबलते पानी का ताप होता है, कितना होता है? अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कितने पे उबलता है? क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो फ़ारेनहाइट में कितना उबलेगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो यह इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, कितना पे उबलेगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? क्योंकि मसूरी में क्या है? ठंडा है, तो वहां पे क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 760 mm पारा के वायुमंडलीय दबाव पर जिस तापमान पर एक द्रव उबलता है सामान्य क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दबाव एक एटमॉस्फेरिक मानक वायुमंडलीय दाब पहुंचता है, तो पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन होता है। अगर बाहरी दबाव एक वायुमंडलीय से अधिक है, द्रव सामान्य क्वथनांक से एक उच्च तापमान पर उबलेगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे एक प्रेशर कुकर में अंदर का दबाव एक वायुमंडलीय दाब से अधिक करने के लिए हम दबाव अंदर बढ़ाते हैं। इसके विपरीत अगर बाहरी दबाव एक वायुमंडलीय दबाव से कम है, द्रव सामान्य क्वथनांक से कम तापमान पर उबलेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? पानी सामान्य क्वथनांक से कम तापमान पर उबलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।